सूरत की अदालत ने गुरुवार यानी आज 20 अप्रैल 2023 को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और 2 साल की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जो राहुल गांधी द्वारा 2019 में कर्नाटका के कोलार में दिए गए एक भाषण से संबंधित है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में ही कर्नाटक के कोलार का दौरा किया था, उसी जगह का जहां पर जिस संबंधित ये मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर रैली के दौरान 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में रैली के दौरान कहा था कि सभी चोर, चाहे वे नीरव मोदी हों या ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है। इस संबंध में पुर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कराया गया था, जिस वक्त देश में 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। पुर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने उन सभी लोगों की मानहानि की है जिनका सरनेम मोदी है। अगर सूरत की अदालत ने आज राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया होता तो लोकसभा सचिवालय को सदन में उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों को गौर करके हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी। सत्र अदालत में जज रोबिन मोगेरा के सामने राहुल गांधी की अपील सुनवाई के लिए आई थी। जैसे कि द वायर की रिपोर्ट में हमने आपको पहले बताया था कि न्यायाधीश मोगेरा ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा नेता और अभी जो कि गृह मंत्री हैं अमित शाह के वकील के रूप में कार्य किया था। इस मामले के राजनीतिक महत्व को देखते हुए 2024 के आम चुनावों के बाद ये संभव है कि हितों के टकराव पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 में आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद अदालत ने 15,000 रुपए के बॉन्ड पर राहुल गांधी की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें इसके खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति देने के लिए 30 दिनों का सजा पर रोक भी लगा दी। 30 दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो वो अयोग्यता का पात्र हो जाता है। उन्हें दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक हित के लिए मोदी सरनेम वाले सभी व्यक्तियों का अपमान किया था। दोषी ठहराए जाने के अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें उनका सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस भी मिला था। वैसे लोकसभा में अयोग्य कराए जाने से मुझे याद आता है जब 13 अप्रैल 2016 को अमरेली की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा अमरेली के सांसद नारायण भाई भिखा भाई कछाड़िया को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन 16 दिन बाद ही उन्हें अपनी सजा पर स्टे मिल गया था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय सुमित्रा महाजन ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए कदम नहीं उठाया था। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी की एक शिकायत के आधार पर राहुल उसी भाषण के आधार पर पटना में भी मानहानि के एक अन्य मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आरोपों का खंडन किया है कि उनका भाषण मानहानिकारक था। उन्होंने कहा था कि अपमानजनक प्रतीत हो सकता है कि अगर इसे पूरी तरह से संदर्भ से बाहर रखकर देखा जाए। कांग्रेस ने दावा किया कि दोष सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब राहुल संसद में अडानी समूह के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे थे। पार्टी ने कहा है कि ये उन्हें चुप कराने की कोशिश करने का भाजपा का तरीका था। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे।
निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहां तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राहुल की सजा और अयोग्यता का राजनीतिक नतीजा इतना जबरदस्त रहा कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति BRS जैसी कांग्रेस की प्रतिद्वंदियों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक साझा मंच पर एक साथ आ गए हैं। मामले में ताज़ा अपडेट ये भी है कि अब ये मामला हाई कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं अमित अवस्थी। ईद की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।